हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, रिसेंटली ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है जिसमें इंडिया की रैंक 111 आई है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे क्रिएट किया गया था 2006 में। इट इज़ देन पब्लिश्ड बाय यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI एंड जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर हेल्प। बट इन 2007 concerned worldwide, Irish NGO became a co-publisher। और 2018 में क्या हुआ, IFPRI स्टेप्ड आउट और ये जो जॉइंट प्रोजेक्ट बन गया ये वेल्थ हंगर हेल्प है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड का। अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसे हम क्यों मेजर करते हैं, इसे सस्टेनेबल गोल्स देखे होंगे। सस्टेनेबल गोल्स 2 है ज़ीरो हंगर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम मेजर करते हैं कि वेदर द कंट्रीज आर अचीविंग हंगर रिलेटेड सस्टेनेबल गोल्स और नॉट। ठीक है, इट आल्सो कमिट्स टू यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट फूड एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। नाउ वी सी कि ये किस पे बेस्ड होता है। इसके 3 डायमेंशंस हैं और 4 इंडिकेटर्स है जो इक्वली वेटेड हैं। ठीक है, डायमेंशंस देख लो इसके। इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, shortfalls in the nutritional status of children and child mortality। और जो इसके 4 इंडिकेटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब यहाँ पे जो है ये स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, इस पे ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, स्टंटिंग मतलब जो एवरेज हाइट होगी, मतलब जो एवरेज हाइट चाहिए होती है एक पर्टिकुलर एज पे, उससे अगर लेस होगी तो वो स्टंटिंग होती है। और जो वेस्टिंग होती है वो होती है लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मास मसल। ठीक है, वेरी लेस हाइट, इतना ध्यान रखना है। स्टंटिंग रिलेटेड टू हाइट एंड चाइल्ड वेस्टिंग रिलेटेड टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मास मसल। इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। चाइल्ड स्टंटिंग है the height attained by the child at any age group is significantly less as compared to the average for that age group। ठीक है, ये कंट्रीज को जो इस GHI में रैंक किया जाता है 0 to 100 पॉइंट स्केल में। जो 0 है वो है बेस्ट, मीन्स नो हंगर, और जो 100 है वो है हमारा वर्स्ट। कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशंस। जो हंगर है ये वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड देयरफॉर वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। हंगर एंड अंडर नरिशमेंट फॉर्म अ विशियस सर्कल विच इज ऑफन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मीन्स children of impoverished parents are often born underweight and are less resistant to disease। इम्पोवरिश पेरेंट्स का बच्चा जो है वो अक्सर क्या होगा, वो अंडर वेट, अंडर नरिश, क्योंकि उसे प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी, प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन, मतलब मदर की प्रेगनेंसी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आगे जो बच्चा भी होगा तो उसमें भी न्यूट्रिशन की कमी आएगी। उससे क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, उससे ज़्यादा बीमारियाँ लगेगी। तो लिखा है यहाँ पे लेस रेजिस्टेंट टू डिजीज़। ठीक है, और कंडीशंस उनकी ऐसी होगी, प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली जो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगी उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो ये आगे फर्दर ऑन पास होता रहता है ऐसे जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड: लो इनकम एंड पॉवर्टी, वॉर एंड वायलेंट कन्फ्लिक्ट, जनरल लैक ऑफ फ्रीडम, लो वुमेन स्टेटस एंड पुअरली टारगेटेड एंड डिलीवर्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। अब जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए होते हैं ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वुमेन हेल्थ, चाइल्ड केयर, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन की रोल प्ले करती है। ठीक है, मतलब कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो टारगेटेड पॉपुलेशंस हैं हमारी उन तक वो सारे प्रोग्राम्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो चीज़ नहीं होगी, अब वो मतलब पुअरली इम्प्लीमेंट होएगा तो फिर हंगर कैसे वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया देखो। इंडिया की रैंक जो है हमने देखा जैसे 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, और यही 2022 में कितनी थी हमारी, 107 सॉरी, आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ठीक है,
India ranked 111th out of 125 countries in the Global Hunger Index 2023, with the country reporting the highest child wasting rate at 18.7%. हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट एट 18.7% है इंडिया का, ठीक है। मतलब ये जो हमारे मतलब इंडिया जो है इस रिपोर्ट को डिक्लाइन भी कर रहा है कुछ टाइम से, कि मतलब वो हम आगे और भी रीज़न देखें कि गवर्नमेंट ने क्या क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन इन्होंने इंडिया ने जो वुमेन एंड मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक टूल डेवलप किया है पोषण ट्रैकर करके। उसमें जो हमारा उसमें ट्रैक करते हैं स्टंटिंग वेस्टिंग इन पैरामीटर्स को ट्रैक करते रहते हैं। तो उसमें भी इंडिया कितना है 7.2% आएगी चाइल्ड वेस्टिंग रेट, बट इन GHI इट इज़ 18.7%, ठीक है। और स्कोर देखो इंडिया का स्कोर कितना है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7, ठीक है। और जो वर्ल्ड का है वो है 18.3, और जो वर्ल्ड का भी है ये 2015 के GHI स्कोर से जो 19.1 था उससे लेस है 1 पॉइंट, ठीक है। ये चाइल्ड वेस्टिंग रेट कितना 18.7%, अंडर नरिशमेंट कितना 16.6% एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी एट 3.1%। बेशक मतलब ये डिक्लाइन हो रही है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है फिर भी, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो ही रही है, ये अंडर 5 मोर्टेलिटी में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। द प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया इन वुमेन एज्ड बिटवीन 15 एंड 24 ईयर्स स्टूड एट 58.1%। जो इस एज की जो वुमेन होती है 15 एंड 24 ईयर्स में, वो 58.1% जो है एनीमिक है। तो इससे क्या हो गया, ये जो हमारा एनीमिक है ये तो अंडर नरिशमेंट वगैरह आगे पास ऑन होगी ये चीज़ें, क्योंकि इस स्टेज पे जो मोस्ट वुमेन रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है ये आगे, मतलब जब वुमेन ही एनीमिक होगी तो जो आगे बच्चा होगा तो उसमें भी ये सारी कमी आएगी, वो भी अंडर न्यूट्रिश पैदा होगा, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में कमी आएगी, ठीक है। तो ये देखो 58.1% जो है ये एनीमिक है हमारी वुमेन्स। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है उनकी थोड़ी रैंक देख लो। ये देखो कि जो जितनी भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। हालांकि जो है इनके क्राइसिस भी रहे हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, अभी ये कंट्रीज क्राइसिस में थी और रिसेंटली पास में, फिर भी इन्होंने GHI में इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है। रैंक देख लो इनका, पाकिस्तान का कितना 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60, ठीक है। अन्य नीचे देखो, साउथ एशियन अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा आर द वर्ल्ड रीजन्स विद द हाईएस्ट हंगर लेवल्स, ठीक है। इनका GHI स्कोर कितना 27, साउथ एशियन दी अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा, ठीक है। हाईएस्ट हंगर लेवल्स है यहाँ पर, इंडिकेटिंग सीरियस हंगर विद अ GHI स्कोर ऑफ 27 ईच। अब है ये क्रिटिसिज्म ऑफ द रिपोर्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट येट अगेन क्वेश्चन द GHI एंड कॉल इट अ फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर दैट डजंट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन, ठीक है। इट सेट द डाटा रिकॉर्डेड ऑन इट्स पोषण ट्रैकर, जिसकी अभी मैंने बात की थी, डाटा रिकॉर्डेड ऑन पोषण ट्रैकर पोर्टल शोड चाइल्ड वेस्टिंग प्रेवलेंस ऑफ 7.2% among a total of 7.24 crore under 5 year olds, ठीक है। और बल्कि जो GHI वो कितना बता रहा है हमारा चाइल्ड वेस्टिंग 18.7%। और द मिनिस्ट्री आर्ग्यूड द 3 आउट ऑफ द 4 इंडिकेटर्स, 3 आउट ऑफ द 4 इंडिकेटर हमने कौन से पढ़े, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी। उसमें से जो 3 इंडिकेटर्स है वो रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन ओनली, ठीक है, एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। जो 3 इंडिकेटर्स है वो तो चाइल्ड से रिलेटेड है, तो वो एंटायर पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये भी मिनिस्ट्री आर्ग्यू कर रही है। द मिनिस्ट्री फर्दर सेड 2 अदर इंडिकेटर्स नेमली स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। अब ये देखो मिनिस्ट्री क्या बोलती है कि जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है ये मतलब ये सिर्फ हंगर से, मतलब हंगर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी वजह से नहीं अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। जैसे कि सैनिटेशन, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन। जैसे हमने देखा था कि वुमेन्स जो है 58.1% एनीमिक है, जैसे एज बिटवीन 15 to 24 ईयर्स। तो
आगे जो बच्चा पैदा होगा वो हो सकता है मतलब उसमें स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो, क्योंकि वो अंडर नरिश पैदा होगा। जब वुमेन में पूरा नरिश न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें कमी है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो कि जो बच्चा होगा उससे भी ये चीज़ अफेक्ट करेगी। ठीक है। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज द एलिज्ड यूज ऑफ अ टेलीफोन बेस्ड ओपिनियन पोल। ये जो है अंडर नरिशमेंट के लिए ये ओपिनियन पोल यूज़ करती हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रियल डाटा। तो ये भी एक वो ऑब्जेक्शन है। ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। हमने इसमें देख लिया है जैसे कि कौन इसे रिलीज़ करता है, क्या पैरामीटर्स है, ये देखो क्या रैंक है, इंडिया के ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे लगे हैं, ठीक है, स्कोर कितना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग स्पेस।